दोस्तों, पास पढ़ो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 प्राथमिक स्तर CDP 30 प्रश्नों का संग्रह हल कराते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा छात्र, प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा वर्गीकृत करना। प्रश्न नंबर 2। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। प्रश्न नंबर 3। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। राइट आंसर होगा अपनी उपेक्षा को कम करने। प्रश्न नंबर 4। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। राइट आंसर होगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही सत्य है। प्रश्न नंबर 6। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर बी होगा समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7। समाजीकरण है। राइट आंसर होगा डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। प्रश्न नंबर 8। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? राइट आंसर ए होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। प्रश्न नंबर 9। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वैगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। राइट आंसर होगा बी आत्मसात। प्रश्न नंबर 10। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। राइट आंसर होगा अनुकूलित। प्रश्न नंबर 11।
के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। सामाजिक। प्रश्न नंबर 12, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। राइट आंसर डी होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। प्रश्न नंबर 13, था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। राइट आंसर ए होगा, स्वनिम। प्रश्न नंबर 14, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, राइट आंसर होगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। राइट आंसर डी होगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। राइट आंसर बी होगा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। राइट आंसर सी होगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। प्रश्न नंबर 18, विद्यालय आधारित आकलन, इसका राइट आंसर होगा डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने के सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। प्रश्न नंबर 19, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। राइट आंसर सी होगा, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। प्रश्न नंबर 20, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। राइट आंसर होगा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। राइट आंसर ए होगा, सांस्कृतिक कारक। प्रश्न नंबर 22, एक समावेशी विद्यालय, राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रश्न नंबर 23, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को राइट आंसर होगा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। राइट आंसर होगा, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। प्रश्न नंबर 25, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। राइट आंसर होगा ए, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। प्रश्न नंबर 26, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। राइट आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। प्रश्न नंबर 27, अधिगम निर्योग्यता, राइट आंसर होगा एक चर अवस्था है। प्रश्न नंबर 28,
के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। राइट आंसर होगा समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोज करना। प्रश्न नंबर 29, एक शिक्षक को, राइट आंसर डी होगा, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, राइट आंसर होगा शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। दोस्तों 2013 का CGP प्राथमिक लेवल 30 प्रश्नों का संग्रह पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।